आपका जो राइट टू पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है 2016, दैट इज बेस्ड ऑन द गाइडलाइंस गिवन बाय यूएनसीआरपीडी इन 2006। तो यूएनसीआरपीडी एक यूनिवर्सल फ्रेमवर्क है जिसके गाइडलाइंस पर बेस्ड है हमारा आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। पहला क्वेश्चन जो पेपर में आपसे पूछा जाएगा वो ये है कि यूएनसीआरपीडी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ठीक है, याद रखिएगा। कब आया था? 13 दिसंबर 2006 को। इन इफेक्ट कब हुआ था? 3 मई 2008 को आया था 2006, इन इफेक्ट हुआ 2008। इंडिया ने अपनी स्टैंपिंग कब करी थी? इंडिया ने रैटिफाई किया था 1 अक्टूबर 2007 को। अब इसके फोकस प्रिंसिपल्स क्या हैं? फोकस प्रिंसिपल्स हैं टोटल 8। इनके 8 मुद्दों पर फोकस किया गया है। पहला, इट हैज टोटल 8 प्रिंसिपल्स। तो 8 प्रिंसिपल कौन कौन से हैं? कि हर व्यक्ति का पूरी इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, चाहे वो पर्सन विद डिसेबिलिटी क्यों नहीं है। आप उनको उनके अधिकारों से वंचित नहीं रख सकते। प्रिंसिपल 2, नो डिस्क्रिमिनेशन। प्रिंसिपल 3, फुल पार्टिसिपेशन। फुल पार्टिसिपेशन बोलना पार्टिसिपेशन नहीं, फुल मीन्स हर तरह से, इंटेलेक्चुअली, कॉग्निटिवली, फिजिकली, सेंसरी, साइकोलॉजिकली, शारीरिक तौर से हर तरीके से आपने उनको इन्वॉल्व करना इन ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज। Principle 4 is respect. Principle 5 is equality. Principle number 6 is accessibility. Principle 7 is respect between man and women, equality. And 8th is respect for children with persons with disability. अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आता है कि यूएनसीआरपीडी का जो आर्टिकल नंबर 5 है उसकी सभी गाइडलाइंस को हमारे आर्टिकल नंबर 4 और 14 और 15, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 एंड 15 है, वो बेस्ड है यूएनसीआरपीडी के आर्टिकल नंबर 5 पर। देन यूएनसीआरपीडी का आर्टिकल नंबर 9 जो है वो बात करता है आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 जो है वो उस आर्टिकल 9 की गाइडलाइंस को फॉलो करता है। देन आर्टिकल 24 एजुकेशन की बात करता है विच इज गोइंग टू इंक्लूड आरटी एक्ट 2009। एंड रही बात एम्प्लॉयमेंट की विच कम्स अंडर द यूएनसीआरपीडी आर्टिकल नंबर 27। अब आरपीडीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत 4% रिजर्वेशन है एम्प्लॉयमेंट के लिए और 5% रिजर्वेशन है हायर एजुकेशन में, ठीक है। तो 4% रिजर्वेशन फॉर जॉब्स, 5% रिजर्वेशन दिया जाएगा हायर एजुकेशन में विद रिलैक्सेशन ऑफ एज फॉर 5 years। तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। सो दिस इज द कंप्लीट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल्स। अब आपको मुझे ये बताना है एडुकेशन कौन से आर्टिकल में आता है।